गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रमुख खनिजों में अपन बात कर रहे थे, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कोयला। यानी जो कोयला किस प्रकार का है, कोयला कौन सी चट्टानों से निकलता है, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से कितनी किस्में होती हैं, या सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, या भारत में कोयले का कौन कौन से राज्यों में उत्पादन है या भंडार है, या अपन बात करते हैं कि कोयला के क्षेत्र कहाँ कहाँ है भारत में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी घाटी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। इन सभी बातों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कोयला है, ये जो भारत में कोयला अधिकांश रूप से है, ये गोंडवाना लैंड का कोयला पाया जाता है। यानी भारत में जो कोयला है मुख्य रूप से पहले बता देते हैं कि यह जो औषधि प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। जैसे अपन ने बात की कि चट्टानों के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और कायांतरित, या अपन उसको रूपांतरित कहते हैं। तो जो औषधि प्रकार की चट्टान होती है उसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं। औषधि प्रकार की चट्टान को अपन परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कोयला और पेट्रोल, खनिज तेल, ये जितने भी है ये सारे आपके औषधि प्रकार की चट्टानों पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहां जीवांश के अंश से ही करोड़ों वर्षों के बाद में ताप दाब अन्य जो पृथ्वी के आंतरिक की जो गतिविधियां हैं उनके कारण कोयले या इनका निर्माण होता है, खनिज तेल है, गैस है इनका। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कोयले के बारे में कि कोयला किस प्रकार से भारत में है। देखो, कोयला देश में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी अपन की अब भारत में जो ऊर्जा है, स्रोत है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है कोयला। क्योंकि अभी भी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, या जल ऊर्जा है, या अपन कह सकते हैं जो ज्वारीय ऊर्जा है, इस प्रकार की ऊर्जा का अभी भी कम महत्व है। यानी इसके अभी भंडार कम है, या इसके स्रोत या इसके साधन कम है। अभी भी मुख्य रूप से जो ऊर्जा का स्रोत है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण वो है कोयला। यानी कोयले से ही अपन क्या करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं, और इनसे जो इनका अधिक से अधिक उपयोग कोयले का ऊर्जा के रूप में होता है। जैसे अपन बात करते हैं देश की व्यवसायिक ऊर्जा के रूप में लगभग 67% कोयले का खपत होता है। लगभग जितनी भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है देश में, व्यवसायिक और उद्योग धंधे है, बड़े बड़े ईंधन है, मिल है, कारखाने है, वहां पर कोयले का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोयले को अपन काला सोना भी कहते हैं। अगर खनिज तत्वों में कोयला या पेट्रोल, अपन पेट्रोल को भी कहीं कहीं मिलेगा कि काला सोना कहते हैं, और कोयले को भी काला सोना कहते हैं। और अगर आपको मिलेगा अफीम, अफीम जो एक मादक पदार्थ होता है उसको भी काला सोना कहा गया है। तो ये तीनों को ध्यान रखना, कोयला, पेट्रोल, अफीम, जहां कहीं भी आए इनको अपन काला सोना कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं मुख्य रूप से जो भारत में जो कोयले के प्रकार है या कोयले की जो किस्में हैं उनके बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से कोयले हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला, फिर होता है बिटुमिनस कोयला, फिर होता है एक लिग्नाइट कोयला, फिर होता है एक पीट कोयला। यानी ये 3-4 है कोयले की मुख्य रूप से किस्में हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जो कोयले का मुख्य रूप से पहला भाग है एंथ्रासाइट कोयला। ये सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, यानी सबसे बढ़िया किस्म का, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम कोयला होता है। ये उत्तम क्यों होता है? क्योंकि इस कोयले में कार्बन की जो मात्रा है वो अधिक होती है, और कार्बन की अधिक मात्रा से ये क्या करेगा, ताप, यानी जब जलाएंगे तो ये ताप यानी उष्मा भी ज्यादा देगा, और इसमें धुआं नहीं निकलेगा, यानी धुआं बिल्कुल कम निकलता है। जो घटिया किस्म का कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल कम होती है, और उसमें जब उसको ईंधन को जलाएंगे, कोयले को जलाएंगे, तो उसमें ज्यादा धुआं ज्यादा निकलेगा, यानी प्रदूषण ज्यादा होगा उस कोयले से। तो एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे बढ़िया किस्म का कोयला है, और इसमें जो कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, लगभग 90 से लेकर अपन बात करते हैं 80 से लेकर 95% इसमें कार्बन की मात्रा मौजूद रहती है। और ये भारत में कहां से निकाला जाता है? ये भारत में जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। फिर बात करते हैं बिटुमिनस कोयला। ये कोयले का द्वितीय श्रेणी का प्रकार है, यानी दूसरे नंबर का है। जैसे अपन बात करते हैं इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है जो एंथ्रासाइट से कम होती है, यानी 55 से लेकर 65% के मध्य होती है। यानी टोटल मात्रा कार्बन की 65 से 55 से 65% के मध्य होती है। और यह गोंडवाना
काल का कोयला है। ये जो बिटुमिनस कोयला है ये गोंडवाना काल का कोयला माना जाता है। और भारत में अधिकांश इसी श्रेणी के कोयले, यानी भारत में जो कोयले हैं वो अधिकांशतया बिटुमिनस प्रकार के कोयले यानी गोंडवाना लैंड के कोयले हैं। फिर अपन बात करते हैं लिग्नाइट कोयला, यानी ये घटिया किस्म का एक कोयला है। और जो लिग्नाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 45 से 55% के मध्य होती है, 45 से 55। और तीसरे प्रकार का कोयला है और ये कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु है, राजस्थान है, मेघालय, असम और वेल्लोर, वेल्लोर भी तमिलनाडु। तो यहाँ पर तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय और असम, यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। फिर चौथे प्रकार के कोयले की बात करते हैं, पीट कोयला। पीट कोयला है जो सबसे घटिया किस्म का कोयला है। इससे सबसे कम ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है और इसमें जो इसको जलाने पर क्या धुआं अधिक मात्रा में निकलेगा। अपन बात करते हैं अब लिग्नाइट कोयला है कि भारत में सर्वाधिक कहाँ निकाला जाता है। जो लिग्नाइट कोयला है भारत में अपन बात करें, तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु का एक स्थान है मन्नारगुडी, मन्नारगुडी। या अपन बात करते हैं जो मन्नारगुडी है वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भंडार है, लिग्नाइट कोयले के सबसे ज्यादा भंडार का है मन्नारगुडी। फिर अपन बात करते हैं कोयले का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो आपके तमिलनाडु में एक स्थान है नेवेली। तो कई बार एग्जाम आता है नेवेली किसके लिए प्रसिद्ध है, यह नेवेली कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो नेवेली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में है। और नेवेली किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। लिग्नाइट प्रकार का कोयला जो कोयले की श्रेणी का तीसरा कोयला है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के कोयला पाया जाता है। और एंथ्रासाइट लगभग आपके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कोयले की अन्य विशेषता, यानी कोयला क्षेत्र कहां कहां है, कौन कौन सी जो नदी घाटियां हैं जहां पर कोयले का विकास हुआ है या कोयले का उत्पादन हो रहा है। तो अपन बात करते हैं कोयला क्षेत्र। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत में जो कोयला है जो मुख्य रूप से 2 प्रकार का कोयला पाया जाता है। एक तो गोंडवाना लैंड का कोयला, यानी गोंडवाना काल में उसका निर्माण हुआ है उस कोयले का, वो गोंडवाना लैंड का कोयला। और एक टर्सरी युग का कोयला, यानी जिसका निर्माण टर्सरी काल में हुआ है। तो अपन बात करते हैं पहले गोंडवाना लैंड का कोयला। और भारत में जो है ना टर्सरी काल और गोंडवाना लैंड में, तो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है ना वो अच्छे किस्म का कोयला है और वही भारत में लगभग 98% मात्रा में गोंडवाना लैंड का कोयला पाया जाता है। तो अगर पूछे कौन से क्षेत्र का या कौन से युग का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, गोंडवाना युग का। और पूछे कौन सी किस्म का पाया जाता है सर्वाधिक, तो बिटुमिनस, ये याद रखना। देखो गोंडवाना लैंड का कोयला है, ये इसका क्षेत्र है लगभग भारत में 100% में से 98% भाग किसका, गोंडवाना लैंड के कोयले का भाग है, 98% भाग। फिर अपन बात करते हैं दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। अब दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कहां पर है? जैसे अपन बात करते हैं जहां पर दामोदर नदी घाटी है वही दामोदर घाटी है। जैसे अपन बात करते हैं अधिकांश भाग जैसे झारखंड या अपन पश्चिम बंगाल में बात करते हैं तो वहां पर ये नदी चलती है। जैसे देखो अब जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र 2 राज्यों में है, जैसे अपन बात करते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण कोयले का क्षेत्र है भारत के लिए, सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है भारत में रानीगंज। फिर बात की जाए झारखंड में, अब झारखंड में जैसे कहां पर है तो एक जरिया स्थान है, जरिया, झारखंड से जरिया याद रखना। जरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। भारत का क्या है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक पूछे जन जरिया, और सबसे महत्वपूर्ण पूछे जन आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल का रानीगंज। कौन सा? रानीगंज। ये 2। अब झारखंड में और स्थान है जैसे जरिया के अलावा गिरिडीह, गिरिडीह, बोकारो और करणपुरा, ये भी कोयला उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में। गिरिडीह, करणपुरा, बोकारो, ये पूछ सकते हैं बोकारो कहां पर है, कोरबा कहां पर है, तो ये ध्यान रखना है ये कहां पर है, ये बोकारो यहां पर है झारखंड में। फिर बात की जाए सोन नदी घाटी, जहां पर महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है सोन नदी घाटी, जहां पर सोन नदी चलती है वहां के जो क्षेत्र है उसको अपन सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ये मध्य प्रदेश के सोहरानपुर, ये जैसे नदी जहां पर जाती है उसका जो मेन भाग है जहां पर कोयला निकाला जाता है मध्य प्रदेश का सोहरानपुर और सिंगरौली।
अब देखो, एक आएगा सिंगरेनी और एक आएगा सिंगरौली। तो सिंगरौली है ना वो आपके मध्य प्रदेश में, और सिंगरेनी है ना वो आपके आंध्र प्रदेश में। ये दोनों को ध्यान रखना अंतर के। सिंगरेली कहाँ है, सिंगरौली कहाँ। तो सिंगरौली, ये रौली है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में। अब सोन घाटी में झारखंड का एक स्थान है ओरंगा, और एक है हुट्टाण, दो स्थान है। ओरगा और हुट्टाण क्षेत्र है जो झारखंड में कोयला के क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, जहां पर महानदी का क्षेत्र है। जैसे बात करते हैं उड़ीसा में दो स्थान है, एक तो तलछर और एक है संबलपुर। तो उड़ीसा में दो स्थान है, एक तो तलछर है और एक है संबलपुर है। फिर छत्तीसगढ़ में इसके महत्वपूर्ण स्थान है सोनहट, कोरबा और तातापानी और रामकोला। तो ये कोरबा और जो तातापानी है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कोरबा क्षेत्र कहां पर है, कोयला क्षेत्र। तो क से कोयला और क से झारखंड है। कोयला कहां पर है, झारखंड। और तातापानी क्षेत्र का संबंध किससे है, कोयला, पेट्रोल, खनिज। तो ध्यान रखना है तातापानी कोयला क्षेत्र का संबंध कोयले से है। फिर अपन बात की जाए गोदावरी नदी घाटी परियोजना, गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र, ये कहां पर है, यहां पर आंध्र प्रदेश में एक स्थान है सिंगरेनी, जो अभी मैंने आपको बताया। सिंगरेनी और सिंगरौली में थोड़ा ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग है। तो सिंगरेनी है वो नीचे साउथ में है, और सिंगरौली थोड़ा ऊपर है, बीच में मध्यवर्ती भाग मध्य प्रदेश में। अब ये एक नंबर हो गया आपके गोंडवाना लैंड का कोयला। अब दूसरा पढ़ते हैं अपन टर्सरी युग का कोयला क्षेत्र। अब टर्सरी युग के कोयला क्षेत्र जिसका निर्माण बाद में हुआ, और इसके जो कोयला क्षेत्र है ये घटिया किस्म का कोयला निकाला जाता है। टर्सरी युग में लिग्नाइट या पीट प्रकार का कोयला निकाला जाता है। तो इसका भारत में कहां कहां क्षेत्र है, तो बात करते हैं सबसे पहले संपूर्ण भारत का लगभग 2% जो कोयला है, जो टर्सरी युग का कोयला निकाला जाता है। 2% कोयला टर्सरी युग का कोयला निकाला जाता है। फिर राजस्थान में कोयला क्षेत्र है इसके टर्सरी युग के। फिर असम, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु, यहां पर लिग्नाइट प्रकार के या पीट प्रकार के कोयला क्षेत्र हैं। देखो, असम, राजस्थान, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु क्षेत्र। जहां असम में आपको माकुम क्षेत्र याद रखना, माकुम क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। माकुम कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना, माकुम क्षेत्र। जैसे अपन बात करते हैं अब राजस्थान में, अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में टर्सरी युग का कोयला कहां पर है, तो देखो एक है पलाना और एक है बरसिंहसरपुर। ये दोनों स्थान है बीकानेर में। पलाना और बरसिंहसर कहां पर है, बीकानेर में। फिर गिरल, कपूर्डी और जालिपा, ये कई बार ये राजस्थान वाले क्वेश्चन आया हुआ। पलाना, कपूर्डी और जालिपा ये कहां के कोयला क्षेत्र है या किस प्रकार के कोयला क्षेत्र है, लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है और राजस्थान में पाया जाता है। ये तीनों स्थान है आपके बाड़मेर में, ये ध्यान रखना, ये बाड़मेर में और ये दोनों स्थान है बीकानेर में, ये ध्यान रखें। अब एक मेन बात कि एक कहता है पनकाबाड़ी कोयला क्षेत्र कहां पर है, तो ये ध्यान रखना पनकाबाड़ी पश्चिम बंगाल। क्या ध्यान रखना, पनकाबाड़ी जो कोयला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखें। अब अपन बात करते हैं कि भारत में भंडार की दृष्टि से कौन कौन से राज्यों में कोयले का सर्वाधिक भंडार है और उत्पादन में कौन कौन से राज्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बात करते हैं जैसे भंडार, पहले भंडार की बात करते हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये जो 5 राज्य हैं ये क्रम के अनुसार है, क्रमानुसार है। जो अवरोही क्रम है मैंने आपको बताया, आहारोही क्रम है, यानी सबसे ज्यादा कहां पर है, यहां। तो ज्यादा वाला कौन सा अपन कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। ये क्या है आपका, अवरोही क्रम। जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र आते हैं इसमें। फिर बात करते हैं उत्पादक राज्य में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है। तो ये याद रखना आपको, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि भारत में जो कोयला क्षेत्र कहां कहां पर है, किस किस किस्म का कोयला निकाला जाता है, कौन सी किस्म सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी घटिया किस्म है। यह अपन ने पढ़ा कोयला क्षेत्र भारत में कितने प्रकार का है, जैसे 2 प्रकार का अपन ने पढ़ा, एक गोंडवाना लैंड का कोयला और एक टर्सरी युग का कोयला, और कोयला कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है या कोयला की अन्य कई महत्वपूर्ण बातें, इन सब के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।